नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। नेपाल के भारत से दूर जाने और चीन के नजदीक आने के पीछे कई राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन नेपाल में चीन के पक्ष में हवा बनाने में चीन की नेपाल में राजदूत हो यांकी का योगदान बहुत बड़ा। जानकारों की माने तो नेपाल में चीनी राजदूत काफी सक्रिय रहती हैं और भारत के पड़ोसी देश में चीन की मौजूदगी अपनी कूटनीति से मजबूत कर रही है। कहा जा रहा है कि नेपाल के नक्शे को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए प्रधानमंत्री ओली को प्रेरित करने में चीनी राजदूत की अहम भूमिका रही। राजदूत यानकी ने मंगलवार को ही इंडियन आर्मी चीफ मनोज नरवणे के नेपाल में चीन के दखल करने के आरोप को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। आर्मी चीफ ने कहा था कि नेपाल भारत के खिलाफ किसी और के इशारे पर कदम उठा रहा है। राइजिंग नेपाल को दिए इंटरव्यू में चीनी राजदूत हो ने कहा कि नेपाल की सरकार ने अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय एकता की सुरक्षा को लेकर उठ रही जनभावनाओं के तहत ये कदम उठाए। उन्होंने कहा कि कथित तौर पर चीन के इशारे पर नेपाल की कार्रवाई का आरोप बेबुनियाद है और ऐसे आरोप गलत मंशा से लगाए गए। ऐसे आरोप सिर्फ नेपाल की महत्वाकांक्षाओं का ही अपमान नहीं करते, बल्कि चीन नेपाल के संबंधों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाए जा रहे। चीनी राजदूत केवल बयान देने तक ही अपनी कूटनीति सीमित नहीं रखती, वो नेपाल के कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वो स्थानीय युवतियों के साथ नृत्य भी करती, साथ ही नेपाल के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फोटो सेशन भी करती। इतना ही नहीं, नेपाल की राजनीति में भी उनकी बहुत रुचि और कई बार वो ओली सरकार के लिए संकट मोचन का काम भी कर चुकी। हो यानकी 2018 से नेपाल में चीन की राजदूत है और ये देखा जा सकता है कि उनके आने के बाद नेपाल चीन के और करीब आ गया। नेपाल और चीन की बढ़ती करीबी में चीनी राजदूत की अहम भूमिका रही। नेपाल में दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव से पहले गठबंधन करवाने और यूएमएल माओवादी को एकजुट करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ओली सरकार पर जब जब संकट आया और जब जब पार्टी विभाजन की कगार पर पहुंची, तब तब इन्होंने ही पार्टी को टूटने से बचाया। नेपाल आने से पहले वो पाकिस्तान में भी चीन की राजदूत रह चुकी। इंग्लिश और चीनी भाषा के अलावा वो हिंदी और उर्दू भाषा का भी ज्ञान रखती। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चीन ने भारत को चोट पहुंचाई, लेकिन इसके साथ ही साथ इस महत्वाकांक्षा के लिए चीन ने केपी ओली को ही अपना मोहरा बनाया, लेकिन सत्ता के लालच में ओली समझ नहीं पाए।